हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियां लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रोहन को हमेशा से ही यह एहसास होता था कि उसके अंदर एक अलग पहचान छुपी हुई है। वह हमेशा से महिलाओं के कपड़ों की ओर आकर्षित रहा है, लेकिन समाज के डर और आत्मसंदेह ने उसे अपनी सच्चाई से दूर रखा। रोहन ने सिया के साथ पहली डेट पर जाने का फैसला किया था। उसने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग की पहचान को अंदर ही छुपा कर रखा था। रोहन ने अपनी अलमारी खोली और एक सुंदर रेशमी गुलाबी ब्रा और मैचिंग पैंटी उठाई। जब उसने ब्रा पहनी तो उसके नर्म कपड़े ने उसकी त्वचा को छुआ, जिससे उसे एक अनोखी खुशी महसूस हुई। इसकी बनावट इतनी नाजुक थी कि वह अपनी स्किन पर इसका स्पर्श बार बार महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो, जहां सब कुछ सुकून भरा और नरम हो। वह सोच रहा था कि महिलाओं को रोजमर्रा में ऐसे कपड़े पहनकर कैसा अनुभव होता होगा। ब्रा की स्ट्रैप्स उसके कंधों पर हल्के से टिकी थीं और उसने महसूस किया कि यह उसे एक अलग तरह की कोमलता और नारीत्व का एहसास दे रही है। उसने गुलाबी रंग की ब्रा और मैचिंग पैंटी पहनी थी, जो उसे अपनी त्वचा पर रेशम जैसा एहसास दिला रही थी। इन कपड़ों को पहनने के बाद उसने एक पतली नेट की काली स्टॉकिंग भी पहनी। जब उसने स्टॉकिंग अपने पैरों पर खींची तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा को प्यार भरा स्पर्श मिल रहा हो। स्टॉकिंग ने उसके कदमों को हल्का और सजीव बना दिया। अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। ऊपर जीन्स और शर्ट पहनकर उसने खुद को बाहर से सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि अंदर से वह हर पल अपने कपड़ों का अनुभव कर रहा था। उसकी चाल में एक अलग नजाकत आ गई थी। जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने खुद को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सच्चाई इस डेट पर सामने आ जाएगी। कैफे में बातचीत के दौरान सिया ने देखा कि जब रोहन अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर खिसक गई और गुलाबी पैंटी की झलक सिया की नजरों में आ गई। हर बार जब वह अपनी पैंटी की इलास्टिक महसूस करता या ब्रा की स्ट्रैप को हल्के से एडजस्ट करता तो उसे लगता कि वह अपने सच्चे रूप को जी रहा है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? रोहन पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और रोहन ने कहा, मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। मैंने आज महिलाओं के कपड़े पहने हैं। ब्रा, पैंटी, स्टॉकिंग और यह सब मुझे अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। सिया कुछ देर के लिए चुप रही। रोहन घबरा गया कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। यह तुम्हारी जिंदगी है और अगर ये चीजें तुम्हें खुशी देती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई पर गर्व होना चाहिए। चलो, तुम्हारी पहचान को पूरी तरह से जीते हैं। मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ। सिया रोहन को एक क्रॉस ड्रेसिंग पार्लर ले गई। वहाँ उन्होंने रोहन को एक शानदार मेकओवर देने की योजना बनाई। सबसे पहले रोहन की पूरी बॉडी वैक्स की गई। जैसे ही वैक्सिंग स्ट्रिप्स खींची गईं, उसे थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन उसकी त्वचा नर्म और चिकनी हो गई। उसकी स्किन पर एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने अपनी त्वचा को पहली बार इतने नजदीक से महसूस किया और उसे लगा जैसे वह सचमुच अपनी पहचान के करीब पहुंच रहा है। इसके बाद सिया ने सुझाव दिया कि रोहन अपनी पहचान को और खास बनाने के लिए एक टैटू करवाए। रोहन ने सहमति दी और उसके बाएं हिप पर सिसी नाम का खूबसूरत टैटू बनाया गया। टैटू के दौरान हल्की चुभन हुई, लेकिन जब उसने इसे आईने में देखा तो उसे गर्व महसूस हुआ। टैटू के नीचे छोटे छोटे दिल और सितारे बनाए गए, जिससे यह और भी आकर्षक लग रहा था। इसके बाद सिया ने रोहन के लिए मेहंदी लगवाई।
रोहन की हथेलियों से लेकर बाजुओं तक पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर डिजाइन बनाई गई। मेहंदी की महक और उसकी ठंडक ने रोहन को एक सुखद अनुभव दिया। अब रोहन के मेकअप की बारी थी। सबसे पहले उसकी त्वचा पर फाउंडेशन लगाया गया, जिससे उसका चेहरा चमकदार और कोमल दिखा। फिर हल्का ब्लश लगाया गया, जिससे गाल गुलाबी हो गए। फिर काले काजल से उसकी आंखों को उभारा गया। मस्कारा लगाने से उसकी पलकें घनी और लंबी दिखी। हल्का गुलाबी आईशैडो और चमकीला आईलाइनर उसकी आंखों को एक नजाकत भरा लुक दे रहे थे। फिर माथे के बीच में छोटी सी लाल बिंदी लगाई गई, जो उसकी पूरी शक्ल को नारीत्व का एहसास दे रही थी। फिर चमकीले लाल रंग की लिपस्टिक उसके होठों पर लगाई गई। यह उसके पूरे लुक का केंद्र बिंदु बन गई। उसके हाथों में दर्जनों रंग बिरंगी चूड़ियां और कड़े डाले गए। चूड़ियों की खनक उसे हर पल एक नारी की तरह महसूस करा रही थी। रोहन ने अपनी नाक और दोनों कानों को छिदवाया। जब सुई उसकी त्वचा से गुजरी तो हल्का दर्द हुआ, लेकिन इसके बाद जो खुशी उसे बड़ी नथ और झुमके पहनकर मिली, वह उससे कहीं ज्यादा थी। कानों में बड़े बड़े झुमके पहनाए गए। इसके साथ ही एक बड़ी सी नथ पहनाई गई, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। रोहन ने नाभि की पियर्सिंग कराने की इच्छा जताई। जब नाभि पर पियर्सिंग हुई तो उसे हल्का दर्द हुआ, लेकिन जब सिया ने वहां एक खूबसूरत नाभि पिन लगाई तो वह अपनी नई पहचान पर गर्व महसूस करने लगा। मेकओवर के बाद रोहन को एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनाई गई। उसके साथ उसने भारी हार, पायल और मांगटीका भी पहना। पूरी तरह से सजी धजी रोहन को देखकर सिया ने कहा, अब तुम पूरी तरह से एक परी की तरह लग रहे हो। इसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोशूट कराया। रोहन ने अलग अलग पोज दिए और हर तस्वीर में उसकी खुशी झलक रही थी। सिया ने उसे कभी राजकुमारी की तरह सजाया तो कभी मॉडर्न फैशन में। इसके बाद उन्होंने एक फोटोशूट कराया। रोहन ने साड़ी, नथ और झुमकों के साथ कई पोज दिए। हर तस्वीर में उसकी नारीत्व की झलक और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। शाम को दोनों ने साथ में कैंडल लाइट डिनर किया। रोहन ने महसूस किया कि उसने अपनी पहचान को अपनाने का जो कदम उठाया है, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत पल है। सिया ने उसका हर कदम पर साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस दिन को यादगार बना दिया। रोहन की यह पहली डेट उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गई। उसने न केवल अपनी पहचान को अपनाया, बल्कि अपनी भावनाओं को भी खुलकर जीने का साहस पाया। सिया के साथ उसने महसूस किया कि सही व्यक्ति हमेशा आपकी पहचान को स्वीकार करता है और उसे सराहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।